बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम टू माय चैनल अक्सा का किचन। तो जनाब आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जिसका नेम है देसी मुर्गा कढ़ाई। हाँ जी, देसी मुर्गा कढ़ाई जो मैं रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाऊँगी और बहुत ही कम मसालों से बहुत ही लाजवाब सी मज़ेदार सी कढ़ाई बनाऊँगी। इसके लिए मैंने एक पूरी डली लहसुन की ले ली और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिया। इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से बॉयल दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके बाद जिन्हें मैंने 1 किलो देसी मुर्गा प्रेशर कुकर में डाल दिया। इसके अंदर मैं 2 साइज़ के प्याज मोटे मोटे काट दूंगी और ये अच्छे तरीके से गल जाएंगे। जब ये प्रेशर कुकर में साथ गोश्त गलेगा साथ ही ये गल जाएंगे। इसके बाद मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लेके ये भी मैंने रफ से मोटे मोटे काट के अंदर डाल दिए हैं। कढ़ाई में प्याज कम डलता है इसलिए हम लोग प्याज कम ही डालेंगे। मैंने सिर्फ 2 प्याज डाले हैं 1 किलो चिकन में, देसी मुर्गे में। इसके बाद मैं इसके अंदर नमक डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून। आप लोग नमक बाद में भी टेस्ट कर सकते हैं, अगर नमक कम हो तो ज़्यादा डाला जा सकता है। इसके बाद मैं इसके अंदर काली मिर्च 1/2 टीस्पून डालूंगी। और ये मैंने सुर्ख मिर्च 1/2 टीस्पून से भी कम ली है, ठीक हो गया, 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने ली है सुर्ख मिर्च। और हल्दी भी थोड़ी सी हम लोगों ने हल्दी डालनी है, आप लोग अंदाज़ा लगा ले वीडियो देख के। उसके बाद ये मैं खोलता हुआ गर्म पानी इसके अंदर डालूंगी लहसुन और अदरक वाला। ये रेस्टोरेंट स्टाइल है और एक ये टिप है, ज़बरदस्त सी हम लोगों की कढ़ाई बनेगी। और उसके बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके प्रेशर कुकर को बंद कर दे। तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर खोला है और ये देखें इसके अंदर गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है लेकिन इसमें पानी अभी मौजूद है। तो यहाँ पर मैं तेज़ आंच करके पानी को अच्छे तरीके से खुश्क कर लूँगी। गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और ये देखिए तेज़ आंच करके पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और हर चीज़ अंदर गल जी गई है, प्याज भी और टमाटर भी। उसके बाद मैं इसके अंदर 1 चम्मच बड़ा भर के, मतलब कि हाफ़ प्याली, आप लोग समझ लें हाफ़ से भी कम ऑयल मैंने इसके अंदर डाल लिया है। ऑयल आप लोग अंदाजे से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप लोगों ने ऑयल डालना है। उसके बाद ये एक सीक्रेट मसाला है, ये है 1 चम्मच यानी कि 1 चम्मच ज़ीरा, इसको भी मैंने कूट लिया। और उसके बाद मैंने सूखा धनिया ये भी मैंने 1 चम्मच और गरम मसाला ये 1/2 टीस्पून, ठीक है। इन सारे मसालों को मिक्स कर लेना है। मैं डिस्क्रिप्शन में ये मसाला लिख दूंगी सीक्रेट मसाला के नेम से। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया बलाई मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने घर की जो नॉर्मल बलाई होती है बलाई, वो मैंने मिक्स करके इसके अंदर डाल दी और 10 मिनट मज़ीद मैंने इसकी भुनाई की। और 10 मिनट के बाद आप लोग देखिए ऑयल अलहदा हो गया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1/2 गिलास पानी डाल दिया। आप लोग अपने अंदाजे के मुताबिक ग्रेवी बना सकते हैं। और 10 मिनट आप लोगों ने दोबारा से छोड़ना है और हम लोगों की मज़ेदार सी देसी मुर्गा कढ़ाई तैयार हो जाएगी इन रेस्टोरेंट स्टाइल में। हाँ जी, तो ये रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत ही लाजवाब बनने वाली देसी मुर्गा कढ़ाई तैयार हो चुकी है। बहुत ही कम मसालों से बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल है, यकीन माने सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और पूछेंगे कि आप लोगों ने ये कैसे बनाई है, इसके अंदर कौन सा मसाला डाला है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। लास्ट पर हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए जैसे मर्ज़ी आप लोग अदरक बारीक बारीक काट के डालें और इसके बाद इसके ऊपर सब्ज़ मिर्च लगाएं, सब्ज़ धनिया डालें, जो कुछ मर्ज़ी करें। प्रेजेंटेशन आप लोगों ने प्यारी से बनानी है क्योंकि जब चीज़ आंखों से देख के प्यारी लगेगी तो ऑटोमेटिकली खा कर भी वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। लेकिन मैं आप लोगों को गारंटी से कह सकती हूँ कि ये जितनी मज़े की देख के लग रही है इतनी ही मज़ेदार और लाजवाब ये खा कर लगेगी। और आप लोगों ने ये ज़रूर बनानी है मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल में देसी मुर्गा कढ़ाई। तो चलो जी फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।